एक हैट्रिक प्राप्त कर चुके हैं आज के दिन के खेल में। पहले राउंड के मैच में हैट्रिक ली थी, लेकिन दूसरे मैच में कहीं ना कहीं उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। ये मैच अलग है और अलग तरीके का प्रदर्शन ज़रूर करना चाहेंगे। इस बार स्टंप्स की तरफ रखा था, बहुत ही खूबसूरती के साथ उठाकर खेल दिया है। गेंद जा रही है स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के दरमियान। फील्डर है वहां पर, डीप मिड विकेट के खिलाड़ी गेंद पर पहुंचे थे। जब तक उठाकर थ्रो करते 2 रन लेने का मौका विजय के पास। लाइन में थोड़ा सा परिवर्तन किया था गेंदबाज ने। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर रखी थी, ये गेंद बिल्कुल स्टंप्स की तरफ रखी थी। फुलर लेन गेंद थी, लेकिन बॉटम एंड का अच्छा इस्तेमाल करते हुए मिडल किया था वहां पर गेंद को विजय ने। ऑफ साइड ऑन साइड दोनों तरफ बहुत ही दिलकश शॉट्स लगाते हैं विजय, और इसीलिए ये बल्लेबाज बहुत खतरनाक है। इनके सामने गेंदबाजी करना उतना आसान नहीं होता है। पहला ओवर पावर प्ले का, 4 ओवर्स प्रति पारी का मैच। ओ इनसाइड आउट खेलने की कोशिश, तीनों भी स्टंप्स उखाड़ दिए हैं। कमाल की गेंद, क्लीन बोल्ड होते हुए विजय पाटिल। वो जो कहते हैं ना कि जो आपकी ताकत होती है वही आपकी कमजोरी भी होती है। इनसाइड आउट शॉट बहुत अच्छी तरह से खेलते हैं विजय। वही स्ट्रोक खेलने का प्रयास, लेकिन उसी स्ट्रोक में फंस गए, पूरी तरह से चूक गए और तीनों भी स्टंप्स नीचे गिर गए। इस तरह के बोल्ड बहुत कम देखने को मिलते हैं कि तीनों भी स्टंप्स नीचे गिर जाए, और गेंदबाज के लिए इससे अच्छा दृश्य और कोई नहीं होता है क्रिकेट के खेल में कि एक बल्लेबाज के आप तीनों भी स्टंप्स गिरा दो। बहुत ही बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी सफलता पहले ओवर में अपनी टीम को दिलाते हुए नागेश। 2 रन बनाकर आउट हुए विजय पाटिल। टीम का स्कोर भी है 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नए बैट्समैन क्रीज पर आए हैं साहिल। साहिल को ये मेक श्योर करना होगा कि टीम साहिल पर रहे, किनारे पर रहे, मझधार में फंस न जाए। ऑफ साइड में 4 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के अंदर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर 1 खिलाड़ी है। ऑन साइड में 3 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, 1 बाउंड्री पर रखा गया है। वाइडिश डीप मिड विकेट, और इस बार यॉर्कर की कोशिश, लोअर फुल टॉस ड्राइव किया है मिड ऑफ की तरफ, तेज सिंगल। अच्छी दौड़, स्ट्रोक के साथ ही निकल पड़े थे बल्लेबाज। बढ़िया गेंदबाजी करते हुए नागेश अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। उनको पता है कि उन्होंने कहाँ पर गलतियाँ की थी पिछले मैच में, वो गलतियाँ अभी तक नहीं दोहराई है, और बहुत ही सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी अभी तक की है। स्ट्राइक चंदू के पास। नागेश चले राइट आर्म ओवर द विकेट। ओहो हो, लगता है कुछ ज़्यादा ही तारीफ हो गई नागेश की। इस बार लेग स्टंप के बाहर भटक गए, तारीफ हजम नहीं हो पाई उनको, और गेंद कहीं ना कहीं उनके हाथ से छिटक गई थी। काफ़ी वेवर्ड नजर आए इस बार। पहला अतिरिक्त रन इस मैच में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आज के सभी मैचेस 4-4 बल्कि 5-5 ओवर के हुए हैं। ये मैच कहीं ना कहीं दिन का अंतिम मैच है, और मौसम भी काफ़ी अलग है, तो उस वजह से बादल छाए हुए हैं। उसी वजह से कमेटी ने फैसला लिया कि 4-4 ओवर का ये मैच होगा, ताकि अंधेरा ना हो जाए। अगली गेंद, इस बार स्विंग एंड मिस, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना। गेंद में बहुत कम उछाल था, और बल्ला बहुत ऊपर से घुमाया था वहाँ पर बैट्समैन चंदू ने। ऑन साइड में खेलना चाहते थे, ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद थी। हालांकि इस तरह की चीज़ें बहुत कम हुई है, इस तरह से गेंद बहुत कम बार नीचे रही है। एक आध गेंद ऐसी हो जाती है हर मैच में। उसके अलावा हम देखें तो विकेट बहुत ही बढ़िया है। जैसे योगेश ने उल्लेख किया था कि पाटा विकेट है, पाटा विकेट की तरह ही, बिल्कुल पाटा से भी ज़्यादा पाटा है मैं समझता हूँ, क्योंकि ये कॉन्क्रीट सरफेस है, फ्लैट सरफेस। गेंद हवा में, मिड ऑन पर आसान सा कैच, सीधे मिड ऑन के गोदी में खेल बैठे। विश्वास ने कोई गलती नहीं की, और चंदू पेविलियन में लौटते हुए। आशाजनक शुरुआत प्रिंस 11 पीसी टीम के इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में, और क्वार्टर फाइनल में ही आकर कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती है पीसी टीम से। जय सावरीदेव कप में भी यही देखा गया था। माउली स्पोर्ट्स आमने टीम के विरुद्ध वो क्वार्टर फाइनल मुकाबला उन्होंने गंवा दिया था, और यहाँ पर शुरुआत खराब रही है। पावर प्ले में, पावर प्ले कहा था, पुअर प्ले देखने को मिला। 4 रन मात्र बने, और दोनों भी सलामी बल्लेबाज पेविलियन में लौट गए। लेकिन गेंदबाज नागेश की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। कमाल की शुरुआत दी है उन्होंने आई गांव देवी बाप गांव टीम को।
नए बैट्समैन विनय आए हैं और ये खिलाड़ी एक बहुत ही प्रॉमिसिंग यंगस्टर है। काफ़ी प्रॉमिस दिखाया उन्होंने, जिस तरह से उनका खेल अभी तक देखने को मिला है, ये देखने को मिला है कि क्षमता काफ़ी है, अच्छे ऑलराउंडर बन सकते हैं पीसी टीम के लिए। युवा है, प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और सही मायनों में इस क्वार्टर फाइनल मैच में हीरो बनने का मौका है उनके पास। यदि आखिर तक एक अच्छी पारी खेलते हैं और अच्छे स्कोर की तरफ टीम को लेकर जाते हैं तो ज़रूर काफ़ी चर्चा होगी उनकी। ओहो, लॉफ्ट करने का प्रयास, बढ़िया गेंद, विश्वास की अपील हो रही है लेकिन विश्वास की अपील में कोई ज़्यादा विश्वास झलका नहीं। हालांकि बैट्समैन को बीट करने में कामयाब रहे, गेंद विकेट कीपर के पास चली गई थी। डॉट गेंद से शुरुआत होती हुई विश्वास के ओवर की। एक अलग ही विकेट पर ऐसे लग रहा है कि अब खेल हो रहा है। पिछला मैच कहा पूरे मैच में 10 ओवर में 182 रन देखने को मिले, यानी कि 18.20 रन प्रति ओवर के हिसाब से पूरे मैच में रन बनाए गए बल्लेबाजों द्वारा। और अब देखिए बैटिंग करना काफ़ी मुश्किल साबित हो रहा है। मिस टाइम कर बैठे हैं लेकिन मिड ऑन पर कोई खिलाड़ी नहीं है। लॉन्ग ऑन से फील्डर जब तक गेंद पर पहुंचेंगे, एक रन लेने का अवसर वहां पर बैट्समैन साहिल के पास। विजय का विकेट हमेशा महत्वपूर्ण रहता है और इस मैच में विजय बहुत जल्दी आउट हुए हैं। उसी का कहीं ना कहीं दबाव है। चंदू भी कुछ खास योगदान नहीं दे पाए, खाता भी नहीं खोल पाए चंदू। तो ये दो सीनियर खिलाड़ी ओपन करने आए थे और अब दो युवा खिलाड़ी मैदान में हैं। जो दबाव बना है उसको और गहराने की कोशिश कर रहे हैं बाबगांव के खिलाड़ी। एक और अच्छी गेंद टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई थी, घुमाना चाहते थे ऑन साइड में स्क्वायर लेग क्षेत्र में, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं बना पाए बैट्समैन विनय। अभी तक कोई भी चौका या छक्का इस पारी में देखने को नहीं मिला है। स्कोर केवल 5 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर विश्वास, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार ओवर पिच गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव करने का प्रयास लेकिन पूरी तरह से चूक गए। खड़े खड़े शॉट खेलने की कोशिश, पैरों में ज़्यादा हलचल नहीं है। ऐसे लग रहा है कि बल्लेबाज के पैरों में जंग सा लग गया है, जिस तरह से वो जगह से ही क्रीज बॉक्स में से ही बल्ला चला रहे हैं और लगातार डॉट गेंदें अब देखने को मिल रही है। गहरे दबाव में इस समय प्रिंस 11 पीसी टीम काउंटर अटैक करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं बल्लेबाज, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक के अंदाज में गेंद को खेल दिया है डीप मिड विकेट की तरफ। फील्डर मौजूद है वहां पर, अच्छा संपर्क जरूर था लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए। केवल 1 रन। इस सिंगल की मदद से विनय का खाता खुला। तीसरी गेंद पर उन्होंने अपना पहला रन बनाया है और बिल्कुल कछुए की चाल इस समय देखने को मिल रही है प्रिंस 11 पीसी टीम की। स्कोर मात्र 6 रन। दूसरे ओवर का खेल धीरे धीरे समाप्ति की तरफ बढ़ता हुआ। ओवर की आखिरी गेंद, एक और अच्छी गेंद, फुलर लेंथ। इस बार जिस गेंद को ऑफ साइड में खेलना चाहिए था उस गेंद को ऑन साइड में खेला है वाइडिश मिडॉन की तरफ। केवल 1 रन और इसके साथ ही विश्वास का बहुत ही किफ़ायती ओवर समाप्त हुआ। विश्वास पर जो विश्वास जताया था बाबगांव टीम के कैप्टन ने, उस पर पूरी तरह से खरे उतरे विश्वास और बहुत ही शानदार गेंदबाजी की। 2 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 7 रन 2 विकेटों के नुकसान पर प्रिंस 11 पीसे। मौसम ने फिर से करवट ली है। सूर्य देवता अचानक से दर्शन देने फिर से आ गए हैं। हालांकि पश्चिम की तरफ झुकते हुए साए धीरे धीरे लंबे होते हुए। शाम का सत्र है, मौसम बड़ा ही अटपटा रहा है, उस वजह से भी ये डिसीजन लिया गया है कि ये मैच 4-4 ओवर का होगा। और धूप खिली रहती पहले से ही तो शायद ये मैच भी 5-5 ओवर का हो सकता था। लेकिन देखिए दोनों टीमों के लिए समान निर्णय है। आपको खेल अच्छा करना होगा मैच जीतने के लिए। ऑफ साइड में एक शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खिलाड़ी, एक डीप कवर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ। ऑन साइड में शॉर्ट फाइन लेग और 3 खिलाड़ी बाउंड्री पर। इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को मोड़ दिया है कलाइयों के सारे डीप स्क्वायर लेग की तरफ। फील्डर वहां पर तैनात है और केवल 1 ही रन। इक्का दुक्का रनों से एक अच्छे टोटल की तरफ नहीं पहुंच सकती है प्रिंस 11 पीसी टीम। दूसरे रन की कोशिश भी नहीं की गई। कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में जब आपके बड़े शॉट्स नहीं आ रहे तो फील्डर पर दबाव भी डालना चाहिए। गेंदबाजी कर रहे दिनेश, शॉट ऑफ लेंथ, ओहो फायदा नहीं उठा पाए, मिडल नहीं कर पाए। गेंद फिर भी जा रही है आउटफील्ड में। डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग के बीच में से खराब क्षेत्र रक्षण, गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन।
से बहुत समय के बाद सूर्य देवता के दर्शन हुए हैं, वैसे ही बहुत समय के बाद बाउंड्री के दर्शन किए गेंद ने। पहला चौका इस क्वार्टर फाइनल मैच का विनय के बल्ले से। हालांकि कोई विश्वसनीय स्ट्रोक नहीं था, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, जिस तरह से खेलना चाहते थे उस तरह से खेल नहीं पाए थे, लेकिन आउटफील्ड वहां पर हम देख रहे हैं कि ऊपर नीचे की तरफ है, थोड़ा चैलेंजिंग है फील्डर्स के लिए फील्डिंग करना। मिसफील्ड हुआ और गेंद बाउंड्री के बाहर। एक और मौका, लेकिन फिर से फायदा नहीं उठा पाए और अंपायर का इशारा नो बॉल का। दूसरे की कोशिश हो रही है और बहुत ही बढ़िया दौड़, अपने लंबे लंबे डग भरते हुए 2 रन पूरे किए हैं विनय ने। बीमर गेंद, नो बॉल है। कुल मिलाकर 3 रन स्कोर में जुड़ते हुए और अब अगली गेंद फ्री हिट। गेंदबाज भी कहीं ना कहीं गलतियां कर रहे हैं। एक शॉर्ट पिच गेंद भी की थी हाफ ट्रैकर, उसका भी फायदा हालांकि उठा नहीं पाए थे पूरी तरह से बल्लेबाज। और इस बार तो ओवर बेस्ड आए, जिसकी वजह से नो बॉल घोषित किया है अंपायर ने। 3 रनों से स्कोर आगे जाता हुआ प्रिंस 11 पीसे टीम का 15 रन। प्रिंस 11 पीसे टीम 40 तक जरूर पहुंचना चाहेगी यहां से। फ्री हिट गेंद, शॉर्ट ऑफ लेंथ कर दिया है, गेंद हवा में, बिल्कुल गैप में जा रही है गेंद। फील्डर बहुत दूर से पहुंच रहे हैं। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के खिलाड़ी गेंद पर आए हैं। 2 रन पूरे किए हैं तीसरे के प्रयास में। और इस तरह से क्या रन मिलेगा? क्या बैट्समैन को आउट घोषित किया जाएगा? जी हाँ, बैट्समैन को आउट घोषित किया है अंपायर ने। विकेट अपना फेंक दिया है विनय और साहिल थे क्रीज पर, लेकिन अब साहिल आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए। गिरने वाला यह तीसरा विकेट। स्कोर हुआ है 17 रन। तीसरे ओवर के खेल में अभी भी 3 गेंदें शेष है, यानी कि कुल मिलाकर 9 गेंदें शेष है। देखिए, जब तीसरे रन का प्रयास हुआ था तो बिल्कुल भी उसमें रुचि नहीं दिखाई विनय ने। साहिल ही दौड़ रहे थे। शायद विनय भी कोशिश करते तो तीसरा रन भी बन सकता था, क्योंकि उस ओर बाउंड्री बहुत लंबी है, वहां से जब थ्रो आता है तो कई बार थ्रो पर भी 1 रन बन जाता है। लेकिन तालमेल की कमी नजर आई, स्पष्ट रूप से नकार दिया था विनय ने। ओवर पिच गेंद, इस बार बढ़िया संपर्क, लॉफ्ट कर दिया है गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से, झन्नाटेदार सिक्सर। आ गई है प्रिंस 11 पीसे टीम, पलटवार करते हुए बैट्समैन विनय, और शायद इसीलिए उन्होंने तीसरा रन नहीं लिया था। ओवर पिच गेंद का फायदा उठाया और इस मैच का पहला छक्का जड़ दिया है। इस बार ऊपरी किनारा, विकेट कीपर कैच नहीं कर पाए। थोड़ा सा मुश्किल अवसर जरूर था, लेकिन अवसर था और कैच ड्रॉप हुआ है। 1 रन इस गेंद पर महंगे साबित होते हुए इस ओवर में गेंदबाज दिनेश। पहले 2 ओवर में केवल 7 रन बने थे, लेकिन इस ओवर में अभी तक हम देखें तो 17 रन खर्च किए हैं दिनेश ने। अभी भी उनके ओवर में 1 गेंद शेष है। कुल रन संख्या 24, 3 विकेटों के नुकसान पर नए बैट्समैन अमित नंबर 5 पर आए हैं। और अमित भी एक ऐसे बल्लेबाज है जो कई बार ऊपरी क्रम में खेल चुके हैं, अनुभवी बल्लेबाज है, बायत के खिलाड़ी है। बायत के बल्लेबाज के लिए ऑन साइड में हवाएं बह रही है इस समय। हवा का डायरेक्शन हम देखें तो पश्चिम से पूरब की तरफ, और गेंदबाजी हो रही है मैदान के उत्तरी छोर से, यानी कि बायत के बैट्समैन के लिए ऑफ साइड से ऑन साइड में तेज़ हवाएं बह रही है। ऐसे में थोड़ा सा मिस टाइम स्ट्रोक भी होता है, हवा में खेलते हैं तो शायद ऑन साइड में छक्का मिल सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश करनी पड़ेगी। अपने आप छक्के लगते नहीं है, छक्के लगाने पड़ते हैं। आज ढेर सारे चौके और छक्के देखने को मिले हैं। रनों की बरसात हुई है इस जय भोलेनाथ क्रिकेट ग्राउंड पर। आप देख रहे हैं जय हनुमान चषक 2021 किरवली। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद, ओवर पिच, लॉफ्ट किया सीधे बैट से, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी गेंद के नीचे, बेहतरीन कैच, बहुत ही सुंदर कैच, और ये रहा चौथा विकेट। सीधे बैट से स्ट्रोक खेला गया और नतीजा ये हुआ कि लॉन्ग ऑन पर पाए गए। अमित ने कोशिश बढ़िया की थी, लेकिन उनकी कोशिश नाकामयाब। शून्य का चश्मा पहनकर पेविलियन की राह पर निकल चुके हैं बैट्समैन अमित। चौथे विकेट का पतन हुआ है। 3 ओवर का खेल समाप्त। केवल 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से इस समय प्रिंस 11 पीसे टीम रन बना रही है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया था प्रिंस 11 पीसे टीम के कप्तान ने, और वो निर्णय कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत साबित हो रहा है, क्योंकि उस तरह की बैटिंग अभी तक देखने को नहीं मिली है जिसकी अपेक्षा थी। स्कोर 24 रन,
4 विकेटों के नुकसान पर। नए बैट्समैन नंबर 6 पर क्रीज पर पहुंचे हैं मयूर। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी उन्होंने पिछले मैच में। अंडर प्रेशर जब 2 ओवर में 25 रन चाहिए थे साई स्पोर्ट्स खीरवली टीम को, यॉर्कर पर यॉर्कर डाल रहे थे और मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट का वो सबसे बेहतरीन ओवर था। हालांकि उस ओवर में उनको ज़्यादा विकेट नहीं मिले, ऐसे ओवर भी हमने देखे हैं 4-4 विकेट भी गेंदबाजों ने लिए हैं, लेकिन वो ओवर एक क्वालिटी ओवर था। लेकिन इस समय अच्छी बैटिंग करनी होगी। आखिरी ओवर की पहली गेंद, लॉफ्ट करने का प्रयास, बल्ले का अंदरूनी सिरा लेकर गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में, फील्डर दूर से आए हैं। दूसरे का प्रयास, वहां पर थोड़ा हेजिटेशन नजर आया, बीच में रुक गए थे बल्लेबाज। 1 शॉट का इशारा करते हुए अंपायर। 2 रन जरूर पूरे किए गए थे, लेकिन उसमें से पहला रन शॉट था, जिसके चलते एक ही रन मिला है प्रिंस 11 पीसे टीम को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। शालिक ने अंतिम ओवर की शुरुआत की है और लगातार शालिक का भी इस्तेमाल गेंदबाजी में किया जा रहा है। उनको भी काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिल रहा है और ये खेल ही ऐसा है, लगातार आपको सीखते रहना चाहिए। हर वक्त सीखने का मौका होता है क्रिकेट के खेल में। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद ज़्यादा ऊपर उठी नहीं और बैट्समैन काफ़ी निराश है अपने आप से ही कि शॉर्ट पिच गेंद का फ़ायदा नहीं उठा पाए। पुल करने की कोशिश की थी, भरपूर स्ट्रोक लेने का प्रयास किया, लेकिन केवल हवाई स्ट्रोक, ऑफ स्टंप के बाहर की हवा ऑन साइड में धकेल दी बैट्समैन ने। यही कार्य कर पाए इस गेंद पर। डॉट गेंद। अभी भी 4 गेंदें पारी में शेष है, स्कोर 25 पर रुका हुआ है। अगली गेंद, इस बार आगे रखी हुई गेंद बढ़िया गेंद थी। हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास, इनसाइड एज गेंद जा रही है स्क्वायर लेग क्षेत्र में। दूर से खिलाड़ी वहां पर पहुंचे गेंद पर, तब तक 2 रन लेने का मौका था बल्लेबाजों के पास। बढ़िया गेंदबाजी इस अंतिम ओवर में शालिक द्वारा। 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 पर पहुंच चुका है। देखिए, उम्मीद से परे ये मैच चल रहा है। सभी दर्शक उम्मीद कर रहे थे, मैं भी ये उम्मीद कर रहा था कि हाई स्कोरिंग कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा, जिस तरह से आज के पूरे मैचेस हमने देखे हैं। लेकिन यही क्रिकेट है, क्रिकेट में कब क्या हो जाए कहा ही नहीं जा सकता है। शानदार और महान अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है क्रिकेट, बहुत ही निराला और महान खेल क्रिकेट। इस बार किनारा लगा है, आसान सा कैच, स्लिप की दिशा में कोई गलती नहीं हुई और विकेट का पतन। गेंद से थोड़ा सा दूर चले गए बल्लेबाज। ड्राइव करने की कोशिश की थी उन्होंने, हवा में ज़रूर खेलना चाहते थे, वो थोड़ा सामने खेलना चाहते थे, लेकिन मोटा सिरा लगा बल्ले का। शॉर्ट थर्डमैन के खिलाड़ी को थोड़ा फाइन रखा गया था, लगभग स्लिप की तरफ, और वहाँ पर फील्डर ने कोई गलती नहीं की, आसान सा कैच समाप्त किया। विनय ने काफ़ी गेंदें खेली, लेकिन तेज़ गति से वो रन्स नहीं बना पाए। 12 गेंदों का सामना किया, 19 रन बनाए उन्होंने आउट होने से पहले। काफ़ी डॉट गेंदें भी खेली थी, दबाव बन रहा था। अभी भी 2 गेंदें पारी में शेष है। स्ट्राइक इस समय मयूर के पास। इस बार बिल्कुल स्लॉट में गेंद है, लॉफ्ट कर दिया है, गेंद तारामंडल में, फील्डर गेंद के नीचे, और बहुत ही अच्छा कैच। स्ट्रोक में 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण थी, एक तो स्ट्रोक की ऊंचाई और दूसरी बात हवा का रुख। कहीं ना कहीं हवा के विरुद्ध स्ट्रोक खेला गया था, उसके चलते भी गेंद मैदान के बाहर नहीं जा पाई और अपना विकेट गवाकर पेविलियन में लौटते हुए बैट्समैन मयूर खाता नहीं खोल पाए। गिरने वाला ये कुल मिलाकर 6ठा विकेट। स्कोर हुआ है 27 रन। हालत खस्ता हो गई है क्वार्टर फाइनल मैच में पीसे टीम की। पारी की आखिरी गेंद, सामना करेंगे महेंद्र। ओहो, बढ़िया गेंद, बैक ऑफ लेंथ, अच्छा उछाल, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना। रूम बनाकर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं बना पाए। अंतिम गेंद डॉट चली गई और इसके साथ ही पारी समाप्त होती हुई इस क्वार्टर फाइनल मैच में प्रिंस 11 पीसे टीम की। कुल मिलाकर 27 रन बनाए हैं 6 विकेटों के नुकसान पर अपने निर्धारित 4 ओवर्स में प्रिंस 11 पीसे टीम ने। और यह है बैटिंग कार्ड। ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, केवल 19 रन विनय ने बनाए, सबसे ज़्यादा गेंदें भी उन्होंने खेली। नंबर 4 पर आए थे। शुरुआत में विजय पाटिल और चंदू पहले ही ओवर में आउट हो गए थे। विजय ने 2 रन बनाए, चंदू खाता नहीं खोल पाए। साहिल आए थे 1 डाउन खेलने के लिए, 4 रनों का योगदान दिया। अमित ने भी कोई रन नहीं बनाया। तो सिर्फ 27 रन 6 विकेटों के नुकसान पर और जीतने के लिए 28 रनों की चुनौती है आई गावदेवी बापगांव टीम के सामने। बॉलिंग बहुत ही बढ़िया, सभी गेंदबाजों ने प्रभावित किया।
गेंदबाजी विश्लेषण हम देखें तो नागेश ने 4 रन देकर 2 विकेट चटकाए, विश्वास ने सिर्फ 3 रन खर्च किए, विकेट हालांकि उनको नहीं मिला लेकिन बहुत किफ़ायती गेंदबाजी। दिनेश ने 17 रन खर्च किए, दिनेश का ओवर थोड़ा महंगा था, और शालिक ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की आखिरी ओवर में, 3 रन देकर 2 विकेट्स। तो इस तरह से एक छोटी सी चुनौती मात्र पेश की है प्रिंस 11 पीसी टीम ने इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए आई गावदेवी बापगांव टीम के सामने 28 रन 4 ओवर्स में बनाने हैं, यानी कि ठीक 7 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने हैं सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। तो क्या कुछ होगा बापगांव टीम के बारे में देखेंगे बहुत ही जल्द। तब तक आइए सुनते हैं डीजे किंग कल्पेश द्वारा कुछ मधुर संगीत। टूर्नामेंट की आयोजक टीम जय मल्लार स्पोर्ट्स किरवली की ओर से आज के दिन का अंतिम मैच आपके सामने है। प्रिंस 11 पी से बनाम आई गावदेवी बापगांव। बापगांव टीम के खिलाड़ी बहुत ही खुश है, उनके समर्थक खुश है, क्योंकि मैच के पहले हाफ में गजब का प्रदर्शन किया है उनके गेंदबाजों ने। अब बारी है बल्लेबाजों की, और प्रिंस 11 पीसी टीम को ये मैच जीतना है तो सभी गेंदबाजों को बहुत बढ़िया गेंदबाजी करनी पड़ेगी। लक्ष्य माना कि छोटा है, लेकिन हौसले बुलंद है पीसी टीम के भी। अच्छा क्रिकेट आज दिन भर उन्होंने खेला है, और आसानी से तो घुटने टेकने वालों में से पीसी टीम नहीं है। तो ये मैच जीतने की पुरजोर कोशिश पीसी टीम के गेंदबाज भी करेंगे। एडी चोटी का जोर जरूर लगाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला ओवर खासतौर पर पावर प्ले का जो विनय करने जा रहे हैं, तो विनय को ब्रेक थ्रू दिलाने होंगे अपनी टीम को, और कम से कम रन पावर प्ले में खर्च करने होंगे। सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच रहे हैं नरेश, और उनके साथ दिनेश, बल्कि विक्की आए मेरे ख्याल से। जी हाँ, विक्की पारी की शुरुआत करने के लिए आए हैं, जिन्होंने पिछले मैच में 45 रनों की शानदार पारी खेली थी। नरेश ने 40 रनों की धुआंधार पारी खेली थी, लेकिन ये मैच अलग है, बॉलिंग आक्रमण उनके सामने अलग है। पारी की पहली गेंद लेकर विनय सामना कर रहे हैं नरेश। पहली गेंद पर स्लॉक किया है, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट की तरफ, फील्डर दूर है। जब तक पहुंचेंगे खिलाड़ी गेंद पर, दूसरे के लिए पलट चुके हैं बल्लेबाज, और देखते ही देखते 2 रन पूरे कर लिए हैं बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में। ऑन साइड में बड़े और कड़े प्रहार करते हैं ये दोनों भी बल्लेबाज। विकी बायात के बल्लेबाज है, और ये भी एक बात देखी होगी बापगांव टीम के कैप्टन ने कि दोनों बैट्समैन बहुत अच्छे फॉर्म में नज़र आए हैं, तो दोनों को ओपन करने के लिए भेजा जाए, और पहले ही ओवर में दबाव जो है वो पीछे टीम पर डाल दिया जाए, अच्छे खासे रन्स बनाए जाए और मैच को एक तरफा कर दिया जाए। ये एक सोच है, और राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन ये दूसरी सोच हो सकती है। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार फुल टॉस है, बहुत ही करारा स्ट्रोक, गेंद जा रही है वाइडिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। पहले बाउंस पर 4 रन।
कर पाए गेंद को और बाउंड्री भी नहीं बचा पाए। लगातार दूसरा चौका नरेश के बल्ले से। इस बार मिस टाइम कर बैठे हैं, कवर में कैच का मौका है, लेकिन क्या कर रहे खिलाड़ी को भी फुल में कन्वर्ट करना होगा। स्कोर इस समय 11 पर पहुंच चुका है। अगली गेंद सामना करते हुए विकी, इस बार फिर से मौका, जी नहीं, विकेट कीपर के ऊपर से निकल गई गेंद। किस्मत भी कहीं ना कहीं साथ दे रहा है दोनों भी बल्लेबाजों का। अच्छी टेक्निक का भी परिचय दिया है इन दो बल्लेबाजों ने, खासतौर पर पिछले मैच में जिस तरह से हमने बल्लेबाजी देखी थी, और इस मैच में किस्मत के भी सहारे वो स्कोर को आगे बढ़ाते हुए विकी का खाता खुला है। टीम का स्कोर 12 रन, यहाँ से जीतने के लिए केवल 16 रन चाहिए। अभी भी 19 गेंदें शेष। काफ़ी आसान समीकरण इस बार ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए थे, पुल किया है। गेंद डीप में ट्रैवल हो रही है, फील्डर मौजूद है डीप मिड विकेट की तरफ। एक रन आसानी के साथ, और इसके साथ ही पहला ओवर समाप्त होता हुआ। बहुत ही बढ़िया शुरुआत, 28 रनों का पीछा किया जा रहा है आई गावदेवी बापगांव टीम द्वारा। पहले ओवर के बाद स्कोर हुआ है 13 रन बिना किसी नुकसान के। बचे हुए 3 ओवर्स में मात्र 15 रनों की ज़रूरत है सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए आई गावदेवी बापगांव टीम को। आज का ये अंतिम मैच है। कल टूर्नामेंट का तीसरा दिन, सुपर संडे, रोचक रविवार, खिलाड़ियों का कमाल संडे दे धमाल देखना मत भूलिएगा। कल ठीक सुबह 9 बजे खेल की शुरुआत होगी, और कल की जो 10 टीमें हैं सभी ओम साई आमने लोनार क्रिकेट एसोसिएशन के बाहर की टीमें हैं, यानी कि एक तरह से ओपन हाफ कहा जा सकता है ग्रामीण के लिहाज से। तो कल का पहला मैच धनेश 11 कुक से बनाम एसके स्पोर्ट्स सापे। कल का दूसरा मैच आई गावदेवी सापे बनाम जय बोरशादेव अटाली। कल का तीसरा मैच वसार स्पोर्ट्स वसार बनाम आई एकवीरा गुरवलीपाड़ा। कल का चौथा मुकाबला रहेगा निर्वत स्पोर्ट्स सापरडे और मांडा स्पोर्ट्स मांडा के बीच में, मेरे ख्याल से रॉयल मांडा। उसके बाद श्रीराम स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा ए और विकी स्पोर्ट्स कोकसे के बीच में स्टार वार रहेगा। नेवर की शुरुआत अच्छी रही है, गेंद शरीर से टकराई थी, लेकिन फिर भी रन चुरा लिया है दोनों बल्लेबाजों ने। और ये बड़ी खास बात रही है कि कोई भी गेंद खाली नहीं जाने दे रहे हैं। बल्ले से ना सही, अतिरिक्त के सौजन्य से ही रन तो बनाएंगे, और गुरु ये रन तो बना रहे हैं। स्कोर 14 पर पहुंच चुका है, यानी कि आधे रन बन चुके हैं। 17 गेंदों में अब 14 रन चाहिए। कुछ तो चमत्कारिक करना होगा यहाँ से, गेंदबाजों को करिश्माई बॉलिंग करनी होगी, तब जाकर बल्कि प्रिंस 11 पीसी टीम सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। गेंदबाज भी थोड़े से विचलित नज़र आ रहे हैं मेरे ख्याल से, बल्कि बल्लेबाज थोड़ी विचलित हो गए हैं, उनके आंखों में कुछ चला गया था नॉन स्ट्राइकर से। इन पर नरेश दोबारा तैयार होते हुए गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय मयूर, और अभी भी क्षमता रखते हैं पीसी टीम के गेंदबाज के वो वापसी कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विकेट्स जल्द से जल्द चटकाने होंगे। इस बार देखा परखा, जाने दिया, लाइन के अंदर थी गेंद, एन एरर ऑफ जजमेंट। लाइन को ठीक तरह से परख नहीं पाए थे बैट्समैन विकी, उनको लगा कि शायद वाइड होगी, लेकिन नहीं, गेंद लाइन के अंदर से गुजर गई थी विकेट कीपर के पास। सिंगल बचाने की कोई खास कोशिश नज़र नहीं आ रही है। परंपरागत फील्ड प्लेसमेंट लगभग देखने को मिल रहा है। इस बार ओवर पिच गेंद लॉफ्ट किया सीधे बैट से, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर तैनात और आउट। बहुत ही अच्छा कैच, जाल बिछाया गया था और लालच दिया बैट्समैन को कि आइए लंबा शॉट खेलिए सामने की तरफ। वहां पर खिलाड़ी तैनात था लॉन्ग ऑफ की दिशा में, उन्होंने कोई गलती नहीं की और पहला विकेट आखिरकार अपनी टीम को दिलाने में सफल साबित हुए मयूर। तारीफ करनी होगी यहाँ पर गेंदबाज मयूर की, ये अनुभव है उनका, उनको पता है कि अब ज़्यादा कुछ खोने के लिए है नहीं उनकी टीम के पास, तो ऐसे में क्यों ना थोड़ा सा प्रलोभन दिया जाए बल्लेबाजों को। यदि क्षमता है बैट्समैन में तो वो छक्का भी मार सकते हैं, लेकिन ऐसे में रिस्क था। उनको पता था कि सामने फील्डर है, जानबूझकर थोड़ी आगे गेंद रखी, लालच दिया, और लालच बुरी बला है, ये एक बार फिर से साबित होता हुआ। आउट हो गए विक्की, नए बैट्समैन आए हैं नागेश। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद बहुत ही खूबसूरती के साथ पुल किया है, फील्डर मौजूद है डीप स्क्वायर लेग की तरफ। बढ़िया फील्डिंग, निश्चित रूप से शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन, क्योंकि गेंद बहुत तेज़ वहां पर ट्रैवल हो रही थी, और उस ओर जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि फील्डिंग करना बहुत चैलेंजिंग है। ऊपर नीचे आउटफील्ड है, गेंद कभी भी आपके सामने से निकल जाती है, घूम जाती है और बाउंड्री के बाहर जाती है, लेकिन पूरी तरह से निगाहें रखी थी गेंद पर और बहुत बढ़िया फील्डिंग देखने को मिली। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन, अभी भी 13 रन और चाहिए। नागेश के पास स्ट्राइक,
इस बार इनसाइड आउट केवल चिप कर दिया है, दर्शनीय स्ट्रोक, गेंद गैप में जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, फील्डर पहुंचे वहां पर, अच्छा एफर्ट, लेकिन अभी भी ढूंढ रहे गेंद को, और इससे पहले कि फील्ड करके थ्रो किया जाता, 2 रन लेने का अवसर। इसे कहते हैं दिमाग की बत्ती जलाकर क्रिकेट खेलना। नागेश को पता है कि गेंदबाज कहीं ना कहीं जानबूझकर स्ट्रोक के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, बड़े शॉट के लिए उकसा रहे हैं, और उसको देखते हुए उन्होंने बिल्कुल गैप में चिप किया था एक्स्ट्रा कवर रीजन में। 2 रनों से अपना खाता खोला नागेश ने। बापगांव टीम का स्कोर 17 पर पहुंच चुका है, टारगेट मात्र 28 रनों का है। एक बार फिर से गेंदबाज चले, मयूर राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर से हाफ वाली, इस बार हवा में गेंद, फील्डर मौजूद हो, कैच ड्रॉप। इस सिचुएशन में कैच ड्रॉप नहीं किए जा सकते हैं, कैच छोड़ना मतलब मैच छोड़ने के बराबर है, क्योंकि पहले ही आपकी टीम बैकफुट पर है, और इस तरह से गलतियां होगी तो और ये मैच आपके हाथ से निकलता जाएगा। देखिए आसान तो नहीं था ये कैच, लेकिन दोनों हाथों में गेंद गिर गई थी, कैच लेना चाहिए था, कैच नहीं कर पाए फील्डर। 2 रन इस गेंद पर। ओवर समाप्त हुआ दूसरा, स्कोर 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बचे हुए 2 ओवर्स में केवल 9 रनों की जरूरत है सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए आई गांवदेवी बापगांव टीम को। आज के खेल की विशेषता हाइलाइट्स यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा चर्चा में 110 रन जो आई गांवदेवी बापगांव टीम ने बनाए। आमने लोनार्ड के टेनिस बॉल क्रिकेट के इतिहास में मैंने कभी भी इतने रन नहीं देखे हैं, शायद पहले हुए भी होंगे, लेकिन जहाँ तक मैंने क्रिकेट देखा है पिछले 15-20 सालों का, मैं 15 सालों का मैं बता सकता हूँ, उसमें इतने रन मैंने कभी भी नहीं देखे थे। 108 रन हालांकि पिछले टूर्नामेंट में हमने देखे थे, लेकिन आज 110 रन बनाए। इतिहास रचा आई गांवदेवी बापगांव टीम ने रोशन स्पोर्ट्स मुठवल टीम के सामने। 5 ओवर में 110 रन। और दूसरी सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ा ओवर 41 रनों का रविंद्र बजागे का भव्य स्पोर्ट्स किरौली की ओर से रोशन स्पोर्ट्स मुठवल टीम के विरुद्ध। बहुत खराब गेंदबाजी रही उनकी, तो उसको भी दर्शक भूलने वाले नहीं है। और आज 6 बल्लेबाजों ने 40+ रन्स बनाए हैं, लेकिन कोई भी अर्धशतक नहीं बना पाया। इस बार हैमट किया है बैकफुट पर जाकर, आड़े बैट से सामने बॉलर के बगल में से निकाला, कैच करने की कोशिश की थी गेंदबाज ने, पीछे अच्छा क्षेत्ररक्षण जरूर, लेकिन तब तक 1 रन पूरा कर चुके थे दोनों भी बल्लेबाज। कॉटन बोल्ट का चांस था, लेकिन इस तरह की कैचेस बहुत मुश्किल होते हैं फॉलो थ्रू में कैच लेना। गेंद डालने के बाद कहीं ना कहीं फॉलो थ्रू में थोड़ा सा अपनी बाई तरफ जा रहे थे और गेंद दाहिनी तरफ से निकल गई थी गेंदबाज विशाल ने ये तीसरा ओवर शुरू किया है। 8 रन केवल चाहिए। आगे रखी हुई गेंद ड्राइव कर दिया है, शॉर्ट कवर में जो खिलाड़ी थे उनको बीट किया, लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर पर बढ़िया फील्डिंग। एक और सिंगल। दोनों बल्लेबाजों को पता है कि सिंगल डबल से भी काम बन सकता है, तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी भी नहीं कर रहे हैं। हालांकि नरेश अपना स्वाभाविक खेल खेल रहे हैं, और आज का जो प्रदर्शन है आई गांवदेवी बापगांव टीम का वो काबिले तारीफ है। इस समय जीत की दहलीज पर नजर आ रही है बापगांव टीम। इस बार टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद लेग कटर थी, लेकिन बहुत दिशाहीन, ऑफ स्टंप के काफी बाहर पिच कराया था, वाइड घोषित कर दिया अंपायर ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन। अब केवल एक बड़ा हिट चाहिए मैच फिनिश करने के लिए, वही कोशिश इस बार बहुत फाइन खेल दिया है। शॉर्ट फाइन लेग को बीट करती हुई गेंद जा रही है वाइडिश फाइन लेग बाउंड्री लाइन की तरफ, नहीं रोक पाए फील्डर, गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। थैंक यू डीजेस। अब केवल 2 रन दूर है जीत से आई गांवदेवी बापगांव। स्कोर 26 रन। फील्डर बहुत दूर थे, शॉर्ट फाइन लेग को बीट किया था, ग्लांस किया था बहुत खूबसूरती के साथ, कलाइयों का अच्छा उपयोग किया नरेश ने, और एक मैच जिताऊ पारी इस मैच में भी खेल रहे हैं नरेश। 2 रन चाहिए, पुल किया गेंद को और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। मैच फिनिश 6 रन, और इस मैच को जीत लिया है आई गांवदेवी बापगांव टीम ने। क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीता है और सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आई गांवदेवी स्पोर्ट्स बापगांव एंड हार्ड लक टफ लक प्रिंस 11 पीसे। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है जिन्होंने पिछले मैच में काफी गलतियां की थी गेंदबाजी में, लेकिन इस मैच में वो गलतियां उन्होंने नहीं दोहराई और पावर प्ले में गजब की गेंदबाजी की। आई गांवदेवी बापगांव टीम के फ्रंट लाइन गेंदबाज नागेश
पावर प्ले में 4 रन देकर 2 विकेट्स, दोनों भी बहुत बड़े विकेट। पहले तो विजय को क्लीन बोल्ड आउट किया और उसके बाद चंदू का भी विकेट छटकाया था और वहीं से मैच पर शिकंजा कस लिया था आई गांवदेवी बापगांव टीम ने। तो आज की शाम आई गांवदेवी स्पोर्ट्स बापगांव टीम के नाम। चला नागे